हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर फिफ्थ स्टार्ट करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को भी बताएं कि क्लासेस शुरू हो चुके हैं। सो कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें और अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली होता क्या है? ये एक पेयर होता है इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। इट इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड किया जाता है। ये सेपरेटेड मतलब अलग बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए, एक स्मॉल डिस्टेंस टू ए के द्वारा। यहाँ पे दो चार्जेस ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव चार्जेस ले लिया। इनको क्या कर दिया, एक सेपरेट कर दिया एक डिस्टेंस के द्वारा। किस डिस्टेंस के द्वारा? वो डिस्टेंस क्या है? 2a है। और ये 2a क्या है? यहाँ पे मान लो इसका सेंटर है, ये a यहाँ से और a यहाँ से, तो ये 2a डिस्टेंस के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? सेपरेट किया जा रहा है। बट ये कंडीशन ये कि ये दोनों चार्जेस सेम चार्जेस लेने हैं आपने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 5 माइक्रोकुलाम ले लिया लाइक एज ये नेगेटिव, और इधर ले लिया पॉजिटिव 5 माइक्रोकुलाम। इनको क्या कर दिया, एक डिस्टेंस मान लो 2 सेंटीमीटर से इसको सेपरेट कर दिया मैंने लाइक एज। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या बन जाएगी? एक पेयर होता है। पेयर किस किस का? इक्वल, ये इक्वल है ना, सेम चार्जेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया 5 माइक्रोकुलाम, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। बट अपोजिट चार्जेस, अपोजिट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अपोजिट चार्जेस। और इनको सेपरेट क्या कर दिया? एक डिस्टेंस के द्वारा क्या कर दिया? सेपरेट। और वो डिस्टेंस क्या है? 2a है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा हमारा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप अपने नोट्स बनाते चलिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। और अपने हाथों से लिखोगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। आगे अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था ना, वही उसी टाइप में है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में कि वो मेजर करता है स्ट्रेंथ को, सेम एज ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ये क्या होता है? एक प्रोडक्ट होता है किसका? चार्जेस एंड स्मॉल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होती है उसका प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज defined as product of either charges and small distance between them। ये मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ और लिखाई भी थोड़ी साफ नहीं आ रही होगी, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी बन जाएगी, इसलिए मेरे को थोड़ा फास्ट लिखना पड़ रहा है। ठीक है, आप अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, दोबारा से मैं उसको रिप्लाई दूंगा। अगर थोड़ी डाउट होती है, लिखाई में समझ नहीं आती है, तो वो भी कमेंट कीजिए, वो इसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किसका? चार्जेस और डिस्टेंस का। तो इसको हम रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट कराते हैं। ये क्या होता है? चार्ज का और किसका? डिस्टेंस का। इन दोनों का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। बात क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या क्या है हमारी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इसकी डायरेक्शन है हमारी, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ये आपने ध्यान रखना है, इसकी इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की कहां से कहां होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इसकी कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये आपने ध्यान रखना है। और एक इसमें छोटा सा एक नंबर में पूछ लेते हैं, इसका नेट चार्ज क्या होता है, इसका नेट चार्ज क्या होता है, सेम चार्जेस, सेम चार्जेस है ना, इसके सेम चार्जेस ही है ये, और बट इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो। कि इसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे वो क्या होता है, जीरो। ये एक नंबर में पूछ लेते, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए इसका जो नेट चार्ज है वो क्या होता है, जीरो। ये क्लियर हुआ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये आप लिख लोगे अच्छे से, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो स्ट्रेट भी होती हैं और एक क्राउड स्ट्रेट एंड क्राउड पाथ में, लिख लेते हैं इट इज द हाइपोथेसिस या imaginary lines, imaginary lines may be straight curved path। ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। सच दैट, इस प्रकार जो क्या है, टेंजेंट अगर हम इसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट, ये टेंजेंट हमें क्या बताता है, टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट, ये हमें टेंजेंट क्या देगा, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमें क्या देगा, डायरेक्शन। चलो मैं आपको समझा देता हूं, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस हैं। ये इमेजिनरी लाइंस क्या, जो स्ट्रेट भी होती हैं और क्राउड भी होती हैं, मे बी स्ट्रेट भी हो सकती है, क्राउड भी हो सकती हैं। सच दैट जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लो टेंजेंट हमने ये ड्रॉ, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ पे मैंने कोई, मेरे पास कोई पॉइंट है और यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, और ये टेंजेंट मेरा किसको बताता है, ये डायरेक्शन को बताता है। टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे लिया जब, उसके टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने कोई चार्ज ले लिया, अब यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन को बताएगा, ये इधर, ठीक है। ये क्या होती है, एक स्ट्रेट एंड क्राउड भी, स्ट्रेट भी हो सकती है, क्राउड भी हो सकती है। और ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतना क्लियर है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में इसकी यूनिट भी आपने लिख लेनी है, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, आपको पता ही है, 11th में आपने सीखा ही है। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, चार्ज है, चार्ज की क्या होती है, कूलाम, 2a, ये डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस ही है, तो इसकी क्या होगी, मीटर, तो इसकी क्या होगी, कूलाम मीटर, ठीक है। ये यूनिट भी आप साथ के साथ लगाते चलिए, अगर मेरे को ध्यान नहीं रहती है तो। आगे हम बढ़ते हैं। ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है।
आगे हम बात करेंगे या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये क्या होता है? ये इमेजिनरी लाइंस हैं, स्ट्रेट और कर्व्ड हैं, सच दैट टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट। टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, जो क्या बताता है हमें? डायरेक्शन बताता है। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, इसके बारे में था। अब इसके हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली ही प्रॉपर्टी ये है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैसे? मान लो हमने चार्ज ले लिया, चार्ज क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव ही है ना। ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव ले लिया। अगर पॉजिटिव ले लिया तो क्या होगा? मान लो मैंने ये चार्ज ले लिया और ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। और मैं डायरेक्शन तुम्हें बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसकी डायरेक्शन क्या होती, किधर होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका मतलब अगर पॉजिटिव यहां है तो बाहर कोई नेगेटिव होगा, यहां पे भी सिमिलर, बाहर कोई नेगेटिव होगा, यहां पे नेगेटिव होगा बाहर की तरफ, ये नेगेटिव, ये। तो इसका आप क्या कह सकते हो? एक रेडियली आउटवर्ड। रेडियली कैसे? जैसे एक मैंने एक सर्कल सा बन गया ना ये, इस टाइप में, यहां से ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर, ये इधर, एक रेडियस की तरह ये हो गया। तो मैं इसको बोल सकता हूं ये क्या है? रेडियली आउटवर्ड, अगर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है। अगर क्यू है जो वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। जीरो हो से ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि ये क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दे एक्ट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन। दूसरा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अगर हम उसको बताना चाहे वो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्यू है जो, ये चार्ज है जो, वो क्या है? लेस देन जीरो है। क्यू क्या है? लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो हो गया तो इसका मतलब वो माइनस में चला गया। अगर हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, ये चार्ज हो गया, तो इसका मतलब क्या? कोई पॉजिटिव होगा बाहर हमारा। अगर कोई पॉजिटिव होगा तो, और हमें पता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो ये नेगेटिव की तरफ आएगा, ये नेगेटिव की तरफ आएगा, ठीक है। अच्छे से बना लेना है आपने, ठीक है। तो ये किधर आएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दे एक्ट इन इनवर्ड डायरेक्शन, ये अंदर की तरफ आएगा, या रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे है नंबर तीसरी प्रॉपर्टी, इसकी लिख लेते हैं हम। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये हम पहले बता चुके हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, कहां पे जाके टर्मिनेट हो जाता है? नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। क्लियर है प्रॉपर्टी? ये इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टी को 3 नंबर में 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। चौथी है वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो क्या होंगी? कॉन्टिन्यूअस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि वो कॉन्टिन्यू चलती रहती है, ऐसे है ना। देखो अगर हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमारी क्या होंगी? कॉन्टिन्यू वो करती रहती है, चलती रहती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस।
ये हमारी कॉन्टिन्यूअस होती है। अब एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, चलो इसकी एक प्रॉपर्टी और, चलो आगे बता देता हूं आपको। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी? फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो टू इलेक्ट्रिक लाइन, अभी मैं समझाऊंगा आपको। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी वो अभी हम आपको बता देता हूं। मान लो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक इधर जा रही है, उसका पॉइंट चार्ज यहाँ पे, मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ पे ले लिया, अगर कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ पे ले लिया। और एक अगर मान लो यहाँ जा रही है ऐसे, जैसे आप यहाँ समझो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। एक पॉजिटिव यहाँ से ये यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है। अगर मान लो एक ये ऐसे निकल के यहाँ आ रही है, ये कंडीशन मैंने यहाँ बना दी आपके लिए, ठीक है, यहाँ थोड़ा समझ आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट टेस्ट चार्ज तो एक ही है ना। और अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसका टेंजेंट क्या बताता है मैं पहले बता चुका हूँ, वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। अगर ये यहाँ से लिए तो इसका मतलब डायरेक्शन ये इधर होगी। टेंजेंट मैंने इस लाइन पर ड्रॉ किया तो उसकी टेंजेंट डायरेक्शन इधर हो गई। और यहाँ पे क्या है, हालांकि पॉइंट चार्ज एक ही है और ये हमें वेल पता भी है कि एक पॉइंट चार्ज की दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नेवर, कभी नहीं करेंगी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसकी कंडीशन भी आप लिख लेना, बिकॉज एट इंटरेक्शन पॉइंट, बिकॉज एट इंटरेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट वी ड्रॉ टू टेंजेंट, जैसे मैंने अभी समझाया सही हम लिख रहे हैं, टू टेंजेंट विच गिव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये, ठीक है, एट सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, एक बार और आपको थोड़ा सा इसके बारे में दोबारा बता देता हूं, कंफ्यूज हो गए होगे। देखो मैंने ये आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काट सकती, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट हमें डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, तो अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, इस लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करता तो डायरेक्शन इसकी इधर शो करेगा, इस लाइन के लिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करता तो डायरेक्शन इधर शो करेगा। तो एक पॉइंट चार्ज के दो हमारे क्या नहीं हो सकती, डायरेक्शन नहीं हो सकती। सो इसलिए इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या लिखा मैंने, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, बिकॉज क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे वी ड्रा टू टेंजेंट, हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, दो गिव द डायरेक्शन ऑफ टू, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या दे रहा है, वो दो डायरेक्शन दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे, विच इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। आज के लिए इतना ही, आगे हम बढ़ेंगे। थैंक यू।